हेलो फ्रेंड्स, टेल B1 एक्सप्रेशन में सिर्फ जर्मन बोलना काफ़ी नहीं होता, आपको एग्जामिनर को करके भी दिखाना है कि आप नेचुरल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक लाइव सैंपल पेपर डेमो सेशन टाइल 1 और टाइल 3 के साथ। सेशन के एंड में होंगी बोनस टिप्स, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइल 1 के साथ। ये टास्क होता क्या है और कैसे परफॉर्म करना होता है। तो देखिए, इसमें दो कैंडिडेट होंगे, 1 और 2 दोनों आप होंगे रूम के अंदर। ये होता है आइन अंदर कैनन लर्नर, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देना और दूसरे का पूछते भी जाना, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने होंगे, नाम, वो है जी ऑर्डर एयर कॉम्प्ट, वी जी ऑर्डर एयर वोंट, वोनुंग हो सकता है, हाउस हो सकता है। फैमिली के बारे में पूछना होगा, फैमिलिया, वो जी ऑर्डर एयर डॉइच केलेंट हार्ट, जर्मन के बारे में बताना होगा, वह जी ऑर्डर एयर मार्क्ट, आप क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है, स्टडीज करते हो, कुछ भी, ठीक है। और स्प्राखन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी बतानी भी है और दूसरे का पूछते भी जाना है, ठीक है। तो अब कॉन्वर्सेशन को नेचुरल करना होता है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक डेमो सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए, अब ये दोनों कैंडिडेट सामने सामने हैं। अब ये कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे और साथ के साथ वो सारे पॉइंट्स बोलते जाएंगे। आप देखिए, इसको समझिए, ऐसे ही परफॉर्म करना है। हेलो इश हाइजम मार्क्स वी हाइस तू, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क आएगा आपको एक्सप्रेशन वैसे ही रखना है। हेलो मार्क्स, ich bin David, woher kommst du? Ich komme aus Spanien, aus Barcelona, und du? Ich komme aus Indien, aus Mumbai। तो देखिए, कंट्री और सिटीज तो आप वो चेंज कर ही सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। Ach, interessant, und wie wohnst du jetzt? ठीक है, तो ach ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, इसको आप जो है यूज करें। अब देखिए वो आंसर क्या कर रहा है, ich wohne in Berlin in einer kleinen Wohnung mit 2 Zimmern seit 3 Jahren, wo wohnst du? ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया उसके बारे में। अब देखिए ये क्या आंसर कर रहा है, ich wohne in München bei meiner Tante mit meiner Frau und Sohn, wohnst du auch mit jemandem? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जो मेरी टोन है वैसी आपको बोलनी है। Nein, ich wohne allein hier, meine Eltern und Geschwister wohnen in Indien, ठीक है। तो जब एक सेंटेंस एंड होगा ना, उसके बीच में आपको 1 सेकंड का पॉज लेना होता है, सो दैट जो एग्जामिनर है उसको आपकी कॉन्वर्सेशन समझ में आए। आक्सो, ये इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्रेशन, इसको आप जो है डेफिनेटली यूज करें। वो हास्ट du Deutsch gelernt? Du sprichst gut Deutsch, ich habe in einer Sprachschule gelernt। तो उसने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम जर्मन अच्छी बोलती हो और मैंने तो एक लैंग्वेज स्कूल में सीखी। अब ये आंसर कर रहा है, अब ये बोल रहा है, Danke schön, ich habe Deutsch zuerst in der Schule gelernt, aber später vom Goethe-Institut। Was magst du denn beruflich? तो ठीक है, उसने अपने बारे में बता दिया और साथ के साथ ही क्वेश्चन पुट अप कर दिया प्रोफेशन के बारे में। अब ये आंसर करता है, Ich arbeite als Elektriker bei einer kleinen Firma। Meine Arbeit gefällt mir, weil sie abwechslungsreich ist। Was magst du? देखिए, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि उसकी जो जॉब है वो वेरी करती है, ठीक है, वो अलग अलग चीजें करता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं तो कंपनी के साथ हम बाय प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है, Ich arbeite als Verkäufer in einem Supermarkt। Die Arbeit ist manchmal stressig, aber das gefällt mir। Meine Muttersprache ist Spanisch, ich spreche auch Englisch und Deutsch natürlich, weil ich in Deutschland lebe und im Beruf Deutsch brauche। Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Hindi ist meine Muttersprache, außer Deutsch kann ich gut Englisch sprechen। Ich liebe Deutsch, weil ich es für meine Reise brauche। Es war schön, dich kennenzulernen, Max। ठीक है, तो इसने सारी जो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट की, लास्ट के अंदर जो है उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन एंड हुआ, या mich hat es auch gefreut, dich kennenzulernen, David, viel Erfolg। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन को करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो धीरे बोलना है, ठीक है, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आए कि आप सारे पॉइंट्स को कवर करते जा रहे हैं। तो ये था हमारा टाइल 1, जिसमें म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन करके इंट्रोडक्शन दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइल 3 कैसा होता है और उसमें टास्क क्या होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है। देखिए, ये होता है gemeinsam etwas planen, दो लोगों को मिलके एक थीम के ऊपर बातचीत करना। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सुनिए। Sie haben 2 Wochen Urlaub gemacht und in dieser Zeit einige nette Deutsche kennengelernt। Vor dem Ende des Urlaubs und bevor Ihre Bekannten alle wieder nach Hause fahren, möchten Sie eine Abschiedsparty feiern। Sie haben die Aufgabe, zusammen mit Ihrem Gesprächspartner oder Partnerin diese Party zu planen। Überlegen Sie sich, was alles zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt। Sie haben sich schon diese Liste gemacht।
वान वो एसन गिट्रैंक वेयर बेसाल्ट वो फ्यूर। आई होप कि ये थीम आपको समझ में आ गई होगी, बट मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है अपने जर्मन फ्रेंड्स के लिए जिनको आप पहले मिले थे, ठीक है। तो दोनों को मिलके बातचीत करनी है और इन सब चीज़ों के ऊपर आपको जो है कॉन्वर्सेशन करना है कि ये पार्टी जो होगी कब, कहाँ, खाना और ड्रिंक्स और कौन क्या पे करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये थीम है, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। Also wir sollen eine Abschiedsparty für unsere deutschen Bekannten organisieren. Sie fahren bald nach Hause. Hast du schon eine Idee, wann wir die Party machen könnten? तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसे इस टोन में बोलना होगा जब क्वेश्चन मार्क वाली चीज होगी, ठीक है। Ja, ich würde vorschlagen, dass wir die Party am Samstagsabend machen. Dann haben die meisten Leute Zeit. Was meinst du? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, दूसरे से भी ओपिनियन जो है लेना होगा। ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। या das klingt gut, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लें, ये यूज करें। Samstag finde ich gut, vielleicht um Tour. Dann können wir vorher noch alles vorbereiten. Aber wo sollen wir die Party machen? Hast du einen Vorschlag? तो इसने उस चीज को एग्री किया, ठीक है, थोड़ा अपना ओपिनियन दिया, अब उससे भी पूछा उसका ओपिनियन, ठीक है, एडवाइस। Ich meine, dass wir die Party in kleinen Raum in einem Restaurant feiern sollen, weil wir da mehr Platz haben. Was denkst du? देखिए यहाँ पे कनेक्टर का जो है मैंने यूज किया फ्रेंड्स, आपको भी करने होंगे, इन सब चीजों के पॉइंट्स मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब इसने फिर उससे उसका ओपिनियन पूछा। Ja genau, das wäre praktisch. ये आप यूज कीजिए, ये कंजंक्टिव सॉय एक्सप्रेशन होता है। Jetzt müssen wir noch über das Essen sprechen. Was sollen wir unsere Gästen anbieten? अब क्या करना चाहिए, उनको क्या ऑफर करना है। देखिए अब इसने कंटिन्यू किया। Ich würde Pizza und Salat vorschlagen. Das ist einfach und fast jeder mag Pizza. Gute Idee, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। Wir könnten auch ein paar deutsche Spezialitäten kaufen, damit unsere Freunde etwas Typisches probieren können. तो damit मैंने यहाँ पे यूज किया फ्रेंड्स, इसका मतलब था so that। तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस, ऐसी कनेक्टर्स आपको यूज करने होंगे। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ। Und was trinken wir? Wir sollten Wasser, Saft und Cola kaufen. Außerdem können wir Kaffee und Tee anbieten. Außerdem भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है in addition to this या moreover, इसको भी नोट कर लें। तो वो बोलता है das klingt gut, wie viele Getränke brauchen wir? Das klingt gut, ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। Wie viele Getränke brauchen wir? क्वेश्चन फॉर्म। तो उसने कुछ ऐसा आंसर करा। Für 6 Personen würde ich ungefähr 3 Flaschen Wasser, 4 Flaschen Saft und einige Flaschen Cola kaufen. तो ungefähr का मतलब होता है रफली, ठीक है, अंदाजा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्वर्सेशन हुआ खाने पीने के ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाइए। कंटिन्यू करते हैं आगे की कॉन्वर्सेशन। ओके, ich kann die Getränke kaufen, ये वो पॉइंट आ गया कि कौन क्या पे करेगा। तो इसने बोला कि मैं ड्रिंक्स के लिए जो है परचेस कर लूंगा। Super, dann übernehme ich das Essen, की जो एसन है, जो खाना है, वो मैं अरेंज कर लूंगा, ठीक है। Super, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। अच्छा, अब ये पूछता है ich habe noch eine Frage, wer bezahlt die Raummiete im Restaurant? कि खाना पीना तो हो गया, लेकिन जो वहाँ का रेंट होगा, रूम का जो हम लेंगे, उसका जो है हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसे एडवाइस किया। Wie wäre es, wenn wir die Mietkosten einfach teilen? ऐसा कर लेते हैं कि हम आपस में क्यों ना उसको शेयर कर लें, ठीक है। तो ये बोलेगा ओके, das passt, ये ऐसा हो जाएगा। Morgen werde ich alle Gäste über die Party informieren und später teilen wir uns die Mietkosten. जब हम मिलेंगे तो आपस में शेयर कर लेंगे जो वहाँ का रूम रेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन फ्रेंड्स आपको करनी होगी, ठीक है। तो इसने बोला या klar, kein Problem, so machen wir das। जर्मन लोग ये वाला फ्रेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, so machen wir das। जब एक थीम के ऊपर दो लोगों का म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन हो जाता है, एग्री हो जाते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं so machen wir das। आप किसी चीज को डिसएग्री भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहां तक कवर हुआ। देखिए अब जो है दोनों आपस में बोलते हैं लास्ट में, perfekt, ich glaube unsere Abschiedsparty wird sehr schön, dann treffen wir uns am Freitag। या naturally bis Freitag। तो यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन को एंड हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो पूरी कॉन्वर्सेशन को आपको रियल रखना होगा कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ दो फ्रेंड्स आपस में मिलकर बात कर रहे हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बोनस टिप्स जो आपको दिमाग में रखनी होगी जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बोनस टिप, डोंट गिव वन वर्ड आंसर, ऑलवेज गिव ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने कुछ पूछा या नाइन में आप आंसर कर रहे हैं, नहीं, आप कुछ ऐसा बोलिए, इश टैंकर, इश माइनर, इश क्लाउबर, इश फिंडर, दास, दास एक कंजंक्शन होता है, इसके आगे आपको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। एक वर्ड के अंदर आंसर नहीं करना है। एग्री कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस बनाइए, डिसएग्री कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस बनाइए। दूसरा, ठीक है, इंटरेक्ट विद योर पार्टनर, डोंट गिव अ मोनोलॉग। ऐसा नहीं है कि आप भी कन्वर्सेशन करते जा रहे हैं इंप्रेशन बनाने के चक्कर में, ठीक है, नहीं, आपने एक फ्रेज बोलना है, ठीक है, और सामने वाले से पूछना है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है। जैसे वस थैंक्स, वस माइंस टू, वी फिंडस टू दास, ये फ्रेजेस को यूज करिए, ठीक है। खुद ही बोलते नहीं जाना, दूसरे को भी मौका देना है। थर्ड पॉइंट है, इफ यू फॉरगेट अ वर्ड डोंट स्टॉप। होता क्या है कि जब हमने प्रिपेयर करके एक पेपर के ऊपर लिखा होता है तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। डोंट वरी, उसमें पैनिक नहीं होना फ्रेंड्स, ठीक है। सपोज, एक एग्जांपल है, सपोज यू फॉरगेट द जर्मन वर्ड फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। अब आपको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, थीम के अंदर कोई अम्ब्रेला था, तो आप कुछ ऐसा बोल दीजिए उसको सपोर्ट करने के लिए, दास इज एटवास दास मान बाय रेगन बेनुस्ट। अब एग्जामिनर होगा कि ये तो फंस गया एक वर्ड पे, कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन अगर आप उसका कुछ सिनोनिम फ्रेज बोल देते हैं तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना, आपने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टॉप नहीं करना है, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते जाना है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए, यूज कनेक्टर्स टू साउंड मोर B1 लेवल, जो मैंने आपको बीच में बताया था, कनेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे आउटसाइडेम, दे साल, ऑफ वोल, नाकडेम, थ्रॉट्सडेम, ऑफ, जितने भी कंजंक्शंस हैं उनके ऊपर पकड़ बनाइए, उनको याद करिए, ठीक है, पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 5, डोंट पैनिक अबाउट स्मॉल मिस्टेक्स, कीप स्पीकिंग। कहीं फंस जाए, ये वही चीज है कि कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसका सिनोनिम यूज कर लीजिए, रुकना नहीं है फ्रेंड्स, रुकने का तो नंबर मिलना ही नहीं है ना। लर्न दिस फॉर्मूला, Meinung, Grund, Frage, Reaction, Next Idea. Zum Beispiel, ich finde Samstag besser, ठीक है, ये Meinung हो गया, weil ich dann frei habe, was meinst du, ठीक है, ये Frage हो गया। तो ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिए कि Meinung, Grund, Frage और उसके आगे रिएक्शन, रिएक्शन यानी क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये है बोनस टिप्स। और लास्ट में फाइनल मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, डोंट ट्राई टू इंप्रेस द एग्जामिनर विद डिफिकल्ट जर्मन, इंप्रेस them with clear, confident, interactive German, वो इंपॉर्टेंट है। कीप कम्युनिकेट, कहीं फंस जाए सिनोनिम यूज करिए। डिफिकल्ट जर्मन, डिफिकल्ट ग्रामर को अगर आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो मत यूज करिए फ्रेंड्स, उससे बेटर है कि इजी जर्मन बोलिए, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं ना, उसके नंबर मिलेंगे आपको। तो ये था आज का सेशन, टाइल आइंस और टाइल द्राई, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। टाइल्स वाई को आप जरूर देख लीजिएगा, वो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था वीडियो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, आपके कमेंट आते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें नोटिफिकेशन ऑन करके। जर्मन पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे, मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो में। Einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।